हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ बहुत ही कमाल के किचन से जुड़े हुए टिप एंड हैक्स जो आपकी डेली लाइफ के कामों को बेहद आराम बना देंगे। इन्हें अपनाकर आप आपका ढेर सारा समय और पैसा दोनों ही बचा सकते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं बिना कोई देरी के आज की बहुत ही यूजफुल टिप एंड ट्रिक्स। तो यहाँ पे इस तरह की जो हम चूड़ियाँ पहनते हैं और उनको पहनने के बाद में ये ख़राब हो जाती है, हम इनको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आज इन बेंगल्स का बहुत ही कमाल का यूज बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो क्या करना है कि इस तरह हमने ले ली है चूड़ियाँ। तो यहाँ ले लिया है मैंने हैंगर। और हैंगर इस तरीके से आपके पास जो भी आप यूज़ में लेते हो, नहीं लेते हो, पुराना नया कोई भी हैंगर ले सकते हो। और उसके लिए हमें चाहिए कुछ इस तरीके का धागा। और जो बेंगल्स है उसको हम इस तरीके से यहाँ पर बांध देंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इसे बांध देना है। बांधने से ये एक जगह फिक्स हो जाएगा। आप इसकी जगह पे ग्लू गन भी चिपका सकते हो। ग्लू गन से ये परमानेंट फिक्स हो जाएगा। अगर आपको परमानेंट फिक्स रखना है तो आप ग्लू गन से इसे चिपका सकते हो, या फिर इस तरीके से आप इसे धागे से भी बांध सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सूत वाला धागा लिया है और उससे कुछ इस तरीके से इनको बांध दिया है। तो बस इसी तरीके से आपको पूरे हैंगर के ऊपर इनको बांध देना है, जिससे ये एक बहुत प्यारा सा गैजेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इनको बांध लेती हूँ। तो आप देखिए, आप भी इसी तरीके से इन सारे चूड़ियों को एक साथ में एक ही साइज़ में इस तरीके से बांध लीजिए। तो ये देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से सारी चूड़ियाँ बांधी है। तो ये इस तरीके से बांधने से नहीं, ये ख़राब, ये इधर उधर नहीं होगी। तो यहाँ पे आप भी इनको इसी तरीके से बांध लीजिएगा। तो ये देखिए, मैं कुछ इस तरीके से एक एक करके यहाँ पे पहले जमा के रख देती हूँ, फिर आप इनको देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इनको सारी चूड़ियों को एक जगह बांध लिया था। ये देखिए, इस तरीके से हमारा एक बहुत प्यारा सा गैजेट्स बन के तैयार हो गया है। अब आप इसे कई चीज़ों के लिए यूज में ले सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको ये यूज में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपसे सबसे पहले दिखा रही हूँ कि जैसे हमारे पास में सिल्क वाले दुपट्टे होते हैं, वो हम हैंगर पे रखते हैं, वो लेकिन वो रुक नहीं पाते हैं। तो आप इस तरीके से उनको इसमें रख सकते हो, वो इधर उधर नहीं होंगे। और जहाँ पे हम एक से दो दुपट्टा रख पाते हैं, यहाँ पे आप ढेरों दुपट्टा रख सकते हो। कई सारे दुपट्टा कुछ इस तरीके से, ये देखिए मैंने सिल्क वाले सारे इस तरीके से सारे दुपट्टे एक ही हैंगर में लगा दिए। तो आप भी इसी तरीके से इनको लगा सकते हो। जहाँ पे ये बहुत सारी जगह घेरते हैं, वहाँ पे आप जरा सी जगह पे इनको एक साथ में लगा सकते हो, और ये देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस तरीके से आप इस टिप को अपनाकर आपका समय भी बचा सकते हो, और आपकी जगह भी, जहाँ पे अलमीरा में जगह कम है तो उसको जगह को भी ये कवर में आ जाएगा। तो इतनी ही जगह ये घेरेगा, ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप से आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो ये वाली टिप्स है, इस तरीके से हम जब पर्दा लाते हैं और दो चार साल पुराना हो जाता है तो उसकी जो ये चूड़ियाँ हैं, इस तरह की रिंग वो निकल जाती है और पर्दा हमारा ख़राब हो जाता है, फट जाता है। तो पर्दा फटने के बाद हम इसको ऐसे ही फेंक देते हैं, साथ में ये रिंग भी हम ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन ये रिंग बहुत मजबूत होती है। तो आज मैं सारी रिंग्स को निकाल कर आपको एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज बनाकर बता रही हूँ कि इसको आप किस तरीके से यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने इतनी सारी रिंग निकाल ली है। मैंने दो पर्दे थे, तो ये तो एक पर्दे की है, मैं दूसरे पर्दे की भी आपको बहुत अच्छा यूज़ बताऊंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, उनको दबा के बिल्कुल भी दुखेंगी नहीं, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप सारी रिंग्स को निकाल ले, और निकालने के बाद में फिर आपको इसको किस चीज़ के लिए यूज़ लेना है तो वो भी मैं आपको वीडियो में बता देती हूँ कि इनको हम किस चीज़ के लिए यूज़ में लेंगे। वैसे ही वेस्टेज में फेंकने से अच्छा है कि इनका एक बहुत ही अच्छा आप ऑर्गेनाइज बनाकर तैयार कर सकते हो, जो आपको बहुत ही लंबे समय तक काम आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप जब भी इस तरीके से साड़ी या कोई भी ड्रेस आप उसको लगाते हो, आप पैंट शर्ट भी लगाते हो, तो अलमीरा में जगह हमारी बहुत कम रह जाती है। तो हम इस तरीके से लगाते थे, काफ़ी सारी जगह को रोक लेता है। तो यहाँ पे इसका बहुत ही अच्छा आपको टिप्स बताऊंगी कि इतनी जगह रोकने की बजाय थोड़ी ही जगह में आप इसे अच्छे से शिफ्ट कर सकते हो। तो किस तरीके से हम हैंगर के ऊपर इनको लगाए जिससे ये बहुत अच्छे से रुक जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें लेनी है पहले हैंगर, और उसके ऊपर हमें इसके अंदर होके इस तरीके से हमें इसको फंसा देना है। बस इसी तरीके से हमें इसको फंसाना है, और हर कोई हैंगर इनके बीच में इसी तरीके से हम फंसाते चले जाएंगे। ये बिल्कुल भी दुखेंगे नहीं, और ये इधर उधर भी नहीं हटेंगे। बहुत मजबूत है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए काम आएगा। तो इसी तरीके से बस आपको हर एक उसके अंदर रिंग फंसा देनी, हर एक एंकर के नीचे, एंकर के
एक रिंग फंसा देनी है। तो बस इसी तरीके से ये देखिए आप हर कोई को इसी तरीके से फंसाते हुए लगा दीजिए। आपकी जो बहुत सारी जगह रुकने वाली है ना, उसको ये बिल्कुल भी नहीं रोकेगा, थोड़ी सी ही स्पेस में अच्छे से लगकर तैयार हो जाएगी। तो मैं आपको अब इस तरीके से देखिए अलविरा में लगा के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो अलविरा में जितना आपका स्पेस है, उतनी लंबी जितनी साइज़ की लेंथ होती है, उसी हिसाब से लेंथ के हिसाब से आप इसे लगा सकते हो। अगर लेंथ कम है तो आप एक साथ में 2 लगा सकते हो। तो इस तरीके से भी आप इन्हें लगाओगे तो ये बहुत कम जगह रोकेंगे, ज़्यादा जगह नहीं रोकेंगे। और इस तरीके से अगर आप रखोगे तो ये बहुत ज़्यादा जगह रोक लेते हैं। और आप अब इस तरीके से रखिए जिस तरीके से मैंने बताया, तो इससे आपके अलमीरा में जगह भी कम होगी और अच्छे से ये आ भी जाएंगे और देखने में भी ये सुंदर लगेंगे। और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत आसानी से आप इन्हें निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से मैं इनको एक साइज़ में रख रही हूँ। अब यहाँ पे मैं दूसरा भी आपको रख के दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। नीचे के कपड़े हैं वो भी दिख रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके से, आपकी अगर अलमीरा में लेंथ ज़्यादा है तो आप इस तरीके से इनको लगा कर रख सकते हो। जहाँ पे आप साड़ी, सूट या फिर आपके हस्बैंड की ड्रेसें वगैरह लगाती हो, तो उनको इस तरीके से आप एक के ऊपर एक रख कर लगा सकते हैं, जिनसे ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने दोनों तरफ की दोनों साड़ी दोनों लगा के दिखा दी है। तो आप भी इसी तरीके से इन्हें लगा सकते हो। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप मेरी ये टिप्स कहाँ से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। अब देख लेते हैं हम अगली टिप्स। तो ये वाली टिप्स है हमारी वही चूड़ियों को लेकर। तो हम इस तरह की जो चूड़ियाँ पहनते तो हैं ही है, तो यहाँ पे चूड़ियाँ हमारी जब ख़राब हो जाती है इनको फेंकते हैं, तो फेंकने की बजाय आप इनको कुछ इस तरीके से यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पे हम ढेर सारी पिन होती है और हमें इन्हें पिनों को, हम सेफ्टी पिन को हम साड़ी में लगाते हैं, दुपट्टे में लगाते हैं, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है इनको लगाने की। और ये इधर उधर पड़ी रहती है, हम एक बार खोलते हैं तो ढेरों इधर उधर फैली पड़ी हुई होती है। तो इनको आप एक जगह कुछ इस तरीके से सेट करके रख सकते हो, जिससे जब भी आपको ज़रूरत पड़ते, या फिर आप छोटे से एक पर्स में कहीं जा रहे हो तो इस तरीके से इन्हें रख कर ले जा सकते हो कि इन्हें रख कर आप आराम से ले जा सकते हो। ये खुलेगी भी नहीं, और जैसे हम पर्स में रखेंगे तो इसमें जगह भी बहुत कम घेरेगी। तो आप ढेरों पिन एक साथ में इधर उधर साथ में ले जा सकते हो और इन्हें घर में भी बहुत अच्छे से एक जगह पर रख सकते हो। डिजाइनिंग पिन हम लाते हैं तो उन्हें भी आप साड़ी में जो लगाते हो उन्हें भी इस तरीके से आप इसमें रख सकते हो। और इन्हें कहीं भी आपके जहाँ पे शॉकेट होती है, अलमीरा जहाँ पे आपका मीनार होता है उसके आगे आप रख दीजिए। इस तरीके से इन्हें कहीं पे भी टांग दीजिए, देखने में भी बहुत सुंदर और बहुत प्यारी लगेंगी। और आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको सामने ही दिख जाएंगी, एक जगह पर आपको ये मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप इन्हें लगा कर रख दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इनको किस तरीके से लगाकर आपको दिखा भी देती हूँ, कहीं पे भी जहाँ आपको ठीक लगे। जैसे यहाँ पे मीनार है और उसी के पास में मैंने इनको लगा के रख दिया है। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो ये वाली टिप्स है फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हम नेल पेंट लगाते हैं और साइड में हमारे नेल पेंट लग जाती है, गीली छुड़ाते हैं तो हमारे उंगलियां ख़राब होती है और सूखने पे ये छूटती नहीं है। तो इनको हम किस तरीके से लगाएं कि जब भी हमें जाते हैं कहीं इधर उधर तो हमारे जल्दी जल्दी में ये निकल ही जाती है। तो आपको लेना है कोई भी ऑयल ले लीजिए, सरसों का ऑयल ले लीजिए, कोकोनट ऑयल ले लीजिए, और उस तरीके से आप एक ईयरबड लीजिए और जिससे नाखून के चारों तरफ अच्छे से ऑयल लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैंने नाखून के चारों तरफ से अच्छे से ऑयल लगा दिया है। और लगाने के बाद में अब आप नेल पेंट लगाइए। नेल पेंट आप कितनी भी फास्ट लगा लीजिए, धीरे लगा लीजिए, कितना भी इधर उधर हो लेगी तो ये बहुत अच्छे से आपके नेल में से, जहाँ पे उंगलियों में लगी हुई है फिंगर, वहाँ से ये निकल जाएगी। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से नाखून के ऊपर अच्छे से नेल पेंट लगा ली है। और नेल पेंट लगाने के बाद में अब आप देखना कि कितनी ईजी छूट जाएगी ना, ये उंगली पे फैलेगी कि भाई उंगली ख़राब होने का डर रहेगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और बहुत अच्छे से आप इसे क्लीन भी कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगाई। अब आप देख सकते हो चारों तरफ फैल भी गई है। तो यहाँ पे आप कोई भी टिश्यू पेपर या कोई कॉटन कपड़ा ले लीजिए, या फिर अपने नाखून से ही इस तरीके से इसको हटा दीजिए। ये देखिए बहुत ही ईजी ये हट जाएगी, बिल्कुल भी आपके नेल पे नहीं चिपकेगी, मतलब उंगली पे नहीं चिपकेगी, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होगी। और आपकी देखने में भी नेल पेंट बहुत सुंदर लगेगी नाखून के ऊपर। तो ये देखिए मैं यहाँ से आपको बहुत अच्छे से हटा के
दिखा दी है। तो इस तरीके से आप इन्हें हटा सकते हो और आपकी दूसरी फिंगर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अगर आप गीली बिना उसके ऑयल के हटाओगे तो आपकी उंगली ख़राब होने का डर रहेगा और नेल पेंट भी हो सकती है ख़राब हो जाए इधर उधर, नाखून की भी, तो नाखून की भी ख़राब नहीं होगी और ये बहुत अच्छे से आपके नेल पे लग भी जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की और। तो अगली टिप्स है हमारी वही रिंग को लेकर, जो पर्दे में से निकाली थी वही रिंग है, उन्हीं को हमने, मतलब दूसरी है ये। मेरे पास में 2 पर्दे ख़राब हो गए थे तो उनकी दोनों की निकाली थी, तो यही दूसरे वाले पर्दे की रिंग है। और अब इन्हें हम किस तरीके से यूज़ में लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आज आपको ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और अगर किसी के पास में इस टाइप की रिंग नहीं है तो आप जो हाथों में पहनते हैं बैंगल्स, चूड़ियाँ, वो भी यूज में ले सकते हो। जो यूज में ली हुई हो उनको आप बिल्कुल नहीं पहनते हो, उनको आपको सोच रहे कि बेकार हो गई, इन्हें हमें फेंक देना चाहिए, तो उनको आप इसमें यूज में ले सकते हो। तो जिसके पास में ये वाली नहीं है तो वो ये वाली चूड़ियाँ यूज में ले सकते। और यहाँ पे लेनी है हमें सेफ्टी पिन। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम इस तरीके से सेफ्टी पिन लेंगे और 2 चूड़ियों के बीच में हम एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसका एक गैजेट्स बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने सारी चूड़ियाँ एक साथ में इस तरीके से लगा दी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने एक गैजेट्स बनाकर तैयार कर लिया है चूड़ियों का। अब मैं आपको दिखाती हूँ पर्दे वाली जो रिंग थी उनका गैजेट्स। तो इनका हमें किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ले ली है, मेरे पास इस तरह की मेटल की चूड़ी ख़राब पड़ी थी, तो ये देखिए ये वाली मैंने मेटल की चूड़ी ली है और इसको अब मैं कैंची से कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको, आप कैसे ऐसे भी तोड़ सकते हो, ये तो कच्चे तार वाली आती है तो ये ऐसे भी टूट जाएगी। तो एक चूड़ी के मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं। अब मैं इनको किस तरीके से बनाऊंगी। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से इसे बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसका मुझे दोनों साइड से इसे झुकाकर एक कुंदा बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने ये बना लिया है। अब मैं यहाँ पे कई सारे इसे बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो बनाने के बाद में हम अब किस तरीके से यूज में लेंगे तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से चूड़ी के बीच में इसको फंसा देना है। यहाँ पर 2 चूड़ी, एक ऊपर और एक नीचे, 2 चूड़ियों को कुछ इस तरीके से मैंने फंसा दिया। मतलब वो जो रिंग मैंने निकाली थी वो वाली रिंग्स इस तरीके से फंसा दी है। अब मैं सारी चूड़ियों को इसी तरीके से बनाकर फिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये भी बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे किस लिए काम में लेंगे तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे हमारी किचन है, किचन में हम इस तरीके से इसको लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों लगा के दिखा दिए और दोनों को मैं आपको बता के दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इसमें सामान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली, जैसे हमारी चाय छलनी हो गई है और कई सारे हमारे ऐसे एक्स्ट्रा में सामान होते हैं जिनको हम कहीं पे लगा नहीं पाते, इधर उधर रख देते हैं, तो उनको आप इस तरीके से लगा सकते थे। यहाँ पे ये देखिए मैंने चाय छलनी को इस तरीके से इसमें लगा दिया, बल्कि एक और चूड़ी बच गई है। और या फिर आप इनमें चाय छलनी वगैरह न लगाओ तो जो हम खाना बनाते हैं वो वाली जो हमारी वो होती है ना, चम्मचे वगैरह, कलछियाँ वगैरह, वो आप इसमें इस तरीके से सेट करके रख सकते हो। यहाँ पे आप ढेरों सारी इनके अंदर रख सकते हो और ये काफ़ी लंबे समय तक बहुत आराम से चलती है, ना ये दुखती है, ये बहुत अच्छे से आपको यूज में आएगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इनको लगा दिया है। अब मैं आपको उसमें भी लगा के दिखा देती हूँ। तो उसमें भी आप कुछ इसी तरीके से इनको लगा कर रख सकते हो और ये देखने में भी बहुत सुंदर और बहुत प्यारी लगती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगी। बहुत ही प्यारा सा गैजेट्स बनकर तैयार हो गया है। फ्री में, आपका एक पैसा भी नहीं लगा, घर के ही सामानों से बिना एक पैसा खर्च किए, बिना आपका ज़्यादा समय खर्च किए, बहुत ही इजी ये बनकर तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप घर में इनको बनाकर लगा सकते हो। ये देखने में भी बहुत प्यारा सा और सुंदर सा लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी इनमें से कौन सी टिप्स ज़्यादा अच्छी लगी है। तो इसी तरह आप मेरी टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली टिप्स की ओर। तो ये वाली टिप्स है हमारी नेल पेंट्स लगाने को लेकर। जब भी हम नाखून में नेल पेंट लगाते हैं, जल्दी जल्दी में हमें कहीं शादी पार्टी में जाना है या बर्थडे पार्टी में जाना है या फिर हमें लगा के ऐसे ही कहीं घूमने जाना है, तो हमारे नेल्स पे से जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं तो हमें इसको सुखाने की बहुत जल्दी मची होती है कि हमको कैसे सुखाएं, क्योंकि ये छूट जाती है। हम बालों की कंघी करें या कपड़े पहने या इधर उधर हमारे कहीं भी हाथ लग जाते हैं तो उससे ये छूट जाती है। तो ये छूटे ना, उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान टिप्स बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से, या तो आप कोई कॉटन ले लीजिए, कॉटन नहीं है तो या फिर आप ऐसे ही ईयरबड ले लीजिए
और ईयरबड लेने के बाद में आपको लेना है ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, कोकोनट ऑयल ले लीजिए, सरसों का ऑयल ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, मस्टर्ड ऑयल, तो कोई भी आप ऑयल ले लीजिए और इस तरीके से नेल के ऊपर लगा लीजिए। तो यहाँ कॉटन से ज़्यादा अच्छे से लगेगा, आप कॉटन लीजिए, उससे बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो इस तरीके से बस इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देना है और ऑयल लगाने के बाद में फिर आप देखोगे कि आपके नेल के ऊपर जब आप उंगली चलाओगे तो बिल्कुल भी आपकी नेल पॉलिश नहीं हटेगी। इससे आपकी नेल पॉलिश बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएगी, जिससे आपके नेल्स में बिल्कुल रुकी रहेगी और ये बाद में भी काफ़ी दिन तक, लंबे समय तक आपके नेल पे से हटेगी भी नहीं। बहुत ज़्यादा आपकी एकदम बहुत ज़्यादा पक्की वाली नेल पेंट हो जाएगी, जिससे ये बिल्कुल भी नहीं हटेगी। तो ये देखिए तुरंत ही आप लगाने के बाद एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करना, आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इतना रगड़ा, इतना सब कुछ किया, लेकिन नहीं हटी। तुरंत लगाकर आप इस तरीके से कोई भी ऑयल लगा लीजिए तो आपकी नेल पॉलिश बिल्कुल बहुत अच्छे से चलेगी। वाली टिप्स है हमारे कुकर के ढक्कन को लेकर। अक्सर हम जब भी दाल वगैरह सब्जी बनाते हैं तो जब भी इससे सीटी देता है तो यहाँ पे ढेर सारी जो पानी है वो जम जाता है, या फिर सब्जी निकलती है वो यहाँ पे जम जाती है और इसको हटा के हमें इसे साफ़ करना पड़ता है। सीटी भी इसकी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, बस ऑयल लेना है, ऑयल इसके ऊपर डाल देना है। चारों तरफ आप अच्छे से ऑयल लगा दीजिए, दोनों तरफ इसे खोल के भी इसके ऊपर भी आप ऑयल लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी ढक्कन जो है वो कुकर प्रेशर वो बहुत अच्छे से सीटी देगा और चारों तरफ जो गंदगी जमती है वो बिल्कुल भी इससे नहीं जमेगी। तो इस तरीके से आप इसे लगाकर फिर आप इसको लगाइए। यहाँ पे मैंने दाल बॉईल होने के लिए रखी है, तो दाल के ऊपर मैंने इसके लगा दी है ढक्कन पे, और अंदर की साइड भी लगा देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो इस तरीके का जो कालापन जमता है वो नहीं जमेगा। इसे आप क्लीन कर लीजिएगा। क्लीन करके कुछ इस तरीके से इसे आप सीटी दबाइएगा, इसमें आप ऑयल लगाकर। तो यहाँ पे जब कुकर आपका सीटी देगा ना, उसके बाद में जो इसके ऊपर पानी गिरेगा, जो इसकी बफार निकलेगी दाल, तो वो पानी इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, पूरा नीचे चला जाएगा और आपका ढक्कन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इसे आपको धुलने में भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम से आप इसे धुल सकते हैं। आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा, आपको रगड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर ऑयल लगाइए और फिर उसके बाद में आप इसमें सीटी दिलाइए, बिल्कुल भी आपका ढक्कन ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगली टिप्स। तो ये वाली टिप्स है हमारी, इस तरीके की जो कॉलर होती है, वाइट शर्ट होती है, उनकी कॉलर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, इतनी ज़्यादा चिकनाहट लगती ही रहती है कि हमारे सर से ऑयल जो निकलता है। कॉलर बच्चों की स्कूल की भी यूनिफॉर्म की ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इसको जब किस तरीके से क्लीन करें ना, इसे हमें ज़्यादा रगड़ना पड़े, क्योंकि हमें इसे बहुत रगड़ना पड़ता है तब जाके ये अच्छे से क्लीन होती है। तो आज इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी टिप्स बता रही हूँ कि इसको हम किस तरीके से बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ आपको लेनी है शैम्पू। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सिर्फ एक शैम्पू की पाउच ले लीजिए, पूरी पाउच भी नहीं लगेगी। यहाँ पे आप कॉलर पे शैम्पू डाल दीजिए, इस तरीके से यहाँ आपको डाल देनी है शैम्पू। और शैम्पू डालने के बाद में फिर आप इसको अच्छे से इस पर लगा दीजिए। आप खुद देखोगे कि कितने अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सिर्फ शैम्पू लगाई है और अब मैं इसे सिर्फ हाथों से ही रगड़ रही हूँ, ब्रश से बिल्कुल भी नहीं रगड़ने वाली। आप ही के सामने रगड़ के आपको साफ करके अभी इसको दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए इस तरीके से सबसे पहले इसके ऊपर अच्छे से आपको लगा देना है शैम्पू। शैम्पू को लगाने के बाद फिर आप हाथों से इस तरीके से रब करोगे तो इसकी जो गंदगी है, जो चिकनाहट है इसके ऊपर जो लगा है, वो सब बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। कई बार अगर आपके पास साबुन नहीं होता है, बाई चांस ख़त्म हो जाता है, तो इमरजेंसी में हम इस तरीके से शैम्पू से इसे धुल सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है इसे धुलने का, बहुत ही आसान से, साबुन से भी ज़्यादा अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। बस आपको दोनों हाथों से हल्का सा ही रब करना है और उससे ही ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए इतने अच्छे से ये क्लीन हो गई है। अब मैं इसे आपको धुल के दिखाती हूँ कि धुलने के बाद में कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। तो ये देखिए मैंने कोई ज़्यादा ना तो ब्रश रगड़ी है इसके ऊपर, सिर्फ मैंने हाथों से ही इसको रब किया है और हाथों से ही रब करने पर इसकी सारी गंदगी निकल गई है। तो यहाँ मैं इसको धुल देती हूँ। ये देखिए मैंने इसको धुल दिया है। तो आप देख सकते हो धुलने के बाद में इसकी जो गंदगी थी, जो चिकनाहट थी, इसके ऊपर जो मैल जमा हुआ था, बिना कोई ज़्यादा रगड़े, बिना कोई ब्रश मारे ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। जब भी आपके पास इमरजेंसी में अगर साबुन नहीं है तो इस तरीके से आप इसे शैम्पू से बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी शैम्पू से बिना साबुन के भी धुल सकते हो। ये बहुत अच्छे से क्लीन करता है, शैम्पू बहुत अच्छे से वर्क करता है फ्रेंड।
आप कभी भी वाइट शर्ट धो रहे हो तो उसके ऊपर आप शैम्पू से धुलिए, आपकी वाइट शर्ट एकदम नए जैसे चमकने लगेगी, नई जैसी शाइन मारने लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं कौन सी है। तो यहाँ पे हमें ले लेना है वाइट विनेगर। 1 से 2 ढक्कन भरकर वाइट विनेगर इसमें डाल दीजिए। जितना आपको सॉल्यूशन बनाकर तैयार करना है, कम ज़्यादा उतना आप बना सकते हो। और तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 वाइट विनेगर के ढक्कन इसमें डाल दिए। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, जो विनेगर हम खाने में मैगी वगैरह नूडल्स वगैरह में डालते हैं वो वाला वाइट विनेगर है। और साथ में ही यहाँ खाने वाला नमक लेना है। दोनों चीज़ों को अब आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ नमक जितना आपको वाइट विनेगर लेना है उतना ही आपको इसमें नमक लेना है। दोनों सेम मात्रा में लेने हैं और इस तरीके से इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम इसको किसके लिए यूज़ लेंगे, तो यहाँ पे हमारे जो पूजा के बर्तन होते हैं, फिलहाल में बाढ़ त्योहार आ रहे हैं, नवरात्रा चल रहे हैं, बाद में दशहरा दीपावली वगैरह, हमें बर्तनों को बहुत ज़्यादा धुलना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते। तो आज इसका ऐसा कमाल है, ऐसा यूज है कि आप इसे देखकर चौंक जाओगे। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इसके ऊपर इस तरीके से जो सोल्यूशन बनाकर तैयार किया उसको उसके ऊपर डाला और अब आप इसका असर देख सकते हो, बिना रगड़े बिना आपके हाथ लगाए कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो इस तरीके से आप इसे बिना रगड़े बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो, बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना कोई ज़्यादा समय खर्च किए। आपका समय भी बहुत अच्छे से बचाएगा। तो यहाँ सिर्फ आप देख सकते हो, सिर्फ मैंने इसके ऊपर इसको डाला है और डालते ही ये जो तांबा का लोटा था ये कितने अच्छे से क्लीन होने लगा है। तो यहाँ पे ये देखिए, जो इसको मैंने इसमें डालते ही इसको ये जहाँ जहाँ ये लगा है वहाँ से ये कितने अच्छे से क्लीन इसको कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आपके तांबे के बर्तन को आपको धोने हैं तो इस तरीके से आप उन्हें मांज सकते हो, बिना कोई रगड़े, बिना कोई ज़्यादा झंझट के, बिना कोई समय खर्च किए। ज़रा सा आपको सिर्फ एक लिक्विड बनाकर तैयार करना है और उस लिक्विड को फिर आप एक स्प्रे बोतल में भर कर रख लीजिए। जब भी आपको बाद में बर्तन साफ करने हो, क्लीन करने हो, तो उससे इस तरीके से आप इसे क्लीन कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप इन्हें धो साफ करो उसके बाद आपको ये तुरंत एक कपड़े से साफ करके, मतलब कपड़े से पूछ के रखना है, ताकि ये फिर से दोबारा गंदे नहीं होंगे, मतलब जल्दी से गंदे नहीं होंगे, काफ़ी लंबे समय तक ये चलेंगे। तो आप इन्हें धुलने के बाद में एक कपड़े से अच्छे से क्लीन ज़रूर करना। तो यहाँ पे इस तरीके से ये देखिए मैंने फिंगर से इसके ऊपर चारों तरफ अच्छे से लगाया और लगाने के बाद में आप देख सकते हो मेरे जो तांबा का लोटा है वो कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो अब यहाँ अंदर भी आपको दिखा देती हूँ कि अंदर से कितना ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसमें 1 चम्मच भर के ये लिक्विड डाल देती हूँ। तो ये देखिए आप भी इसको इसी तरीके से यूज़ में लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर एक लिक्विड डाल दिया था। तो इस तरीके से लिक्विड डाल दीजिएगा और लिक्विड डालने के बाद में फिर आप देखोगे कि ये कितने अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से अपने आप ही ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, आपको ना रगड़ना कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप सारे बर्तनों को क्लीन कर सकते हो। पूजा की थाली, प्लेट, ग्लास, सब इनको आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो घर में जितने भी बर्तन हैं तांबा के, पीतल के, उनको आप इस तरीके से क्लीन करेंगे तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो अभी यहाँ मैं इनको आपको धुल के दिखा देती हूँ। तो आप देखिए मैंने ना इनमें कोई साबुन भी नहीं लगाया, बिना साबुन लगाए सिर्फ एक लिक्विड लगाया था और उसी से कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। जो सॉल्यूशन आपको बनाकर रखना है उसी से आपको इन्हें क्लीन कर लेना है। तो अब मैं यहाँ आपको इनको धुल के दिखा देती हूँ। तो ये धुलने पर कितने अच्छे से और भी शाइन मारने लगेंगे। फ्रेंड्स ये बात का ज़रूर ध्यान रखना, धुलने के बाद में आपको तुरंत एक कपड़े से इन्हें साफ़ करना है, क्योंकि अगर आप इन्हें कपड़े से साफ़ नहीं करोगे तो ये बहुत जल्दी गंदे होने लगेंगे। तो आप इन्हें धुलने के बाद में तुरंत एक कपड़े से पूछ दीजिए, जिससे इनकी जो शाइन है, जो चमक है, इसी तरह की बनी रहेगी। तो इस तरह की टिप एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर करना। इसी तरह की यूज़फुल टिप एंड ट्रिक्स और लेके आती रहूँगी। फिर मिलूंगी मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।